तो दोस्तों आज 27 जून 2020 शनिवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में लॉकडाउन को लेकर एक बड़ी खबर आई है। आपको बता दें लॉकडाउन के समय को फिर से पूरे 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो अभी इस खबर की पूरी रिपोर्ट हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। इसके अलावा 31 जुलाई तक के लिए स्कूल वगैरह भी बंद कर दिए गए हैं और क्या क्या चीजें बंद की गई है इसके बारे में भी अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में अनलॉक 2 को लेकर भी एक बड़ी खबर आई है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक ऐसी खबर आई है जिसके तहत आप अपने फोन से ही अब ये पता लगा पाएंगे कि जो आप सामान खरीद रहे हैं वो चीन का है या इंडिया का है या किसी और देश का है। तो ये कैसे होगा इसके बारे में भी अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। दोस्तों इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में कई जगहों पर बिजली गिर सकती है। इसके अलावा एक ये भी ताजा रिपोर्ट आई है कि अगर कभी कहीं पर बिजली गिर जाती है तो आपको क्या करना है या इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको अपने इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना भगाए ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। बस वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों आपको कोई भी महत्वपूर्ण खबर बताएं उससे पहले आइए आपको बताते हैं पूरे दुनिया भर का और भारत का चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट। तो वर्ल्ड मीटर के मुताबिक पूरे दुनिया भर का चीनी बीमारी का ताजा अपडेट आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया भर में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या हुई 98,23,564। आपको बता दें अभी जो 98 लाख मरीज हैं पूरी दुनिया भर में, तो इनमें से अब तक 4,94,290 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा जो 98 लाख मरीज हैं तो इनमें से अब तक 53,03,946 लोगों की जान जा चुकी है। तो दोस्तों ये तो ताजा अपडेट था पूरे दुनिया भर का, लेकिन आइए अब आपको बताते हैं अपने भारत का ताजा हाल। PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में फिर से 18,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। आपको बता दें इन नए मरीजों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 5 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या अब हमारे भारत में है 5,09,446। तो अभी जो 5 लाख मरीज हैं तो इनमें से अब तक 15,689 लोगों की जान जा चुकी है। अभी बीते रोज लगभग 24 घंटे में 350 लोगों की जान गई है। इसके अलावा अच्छी बात ये भी है कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वालों की संख्या 2,95,917 हो गई है। इसके अलावा अब भारत में जो लोग बचे हुए हैं चीनी बीमारी से संक्रमित में, यानी जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो अब उनकी संख्या हो गई है 1,97,784। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो मोबाइल के कैमरे से जानिए कौन सा सामान है चीन का और कौन सा है भारत का। ये है तरीका। जी हाँ, भारत चीन सीमा विवाद के बाद से देश में चीन के हर चीज का बहिष्कार हो रहा है। सेना के जवान खुद भी देश के नागरिकों से चाइनीज सामान और ऐप का बहिष्कार करने की अपील कर रहे हैं। तो जब देश के जवान कर रहे हैं तो इसीलिए देश के बहुत सारे नागरिकों पर असर पड़ रहा है और बहुत सारे लोग चाइना के सामानों का बहिष्कार भी कर रहे हैं। दोस्तों लेकिन अभी हमारे भारत में चाइना के इतने ज्यादा सामान है कि अब ये पता लगाना मुश्किल हो गया है कि कौन सा सामान चाइना का है और कौन सा हमारे भारत का है या किसी और देश का है। तो इसके लिए एक ऐप आया है जिसका नाम है मेड इन इंडिया। आपको बता दें इस ऐप को आपको अपने फोन में इंस्टॉल करना है। उसके बाद आप जो भी सामान खरीदते हैं तो उसका जो भी बॉक्स है या उस सामान पर एक बार कोड होगा, वो कुछ इस तरह का होता है जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो आप इस ऐप की मदद से अपने कैमरे का इस्तेमाल करते हुए इस बार कोड को स्कैन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो सामान कहाँ पर बना है। इसके अलावा उस सामान की और भी बहुत सारी डिटेल आ जाएगी। बार कोड के नीचे कुछ नंबर होते हैं, आप अगर स्कैन नहीं कर सकते तो इन नंबर को डाल के भी ये पता लगा सकेंगे किसी भी सामान के बारे में। तो ये ऐप आपको कहाँ मिलेगा इसके बारे में अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो अनलॉक 2 के लिए तैयार है देश। हवाई सफर, स्कूल और मेट्रो पर क्या होगा फैसला, आइए बताएं क्या है संभावना। जी हाँ, अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि 1 जून 2020 से हमारे भारत में लॉकडाउन के साथ अनलॉक 1 की भी प्रक्रिया चल रही है, जिसके तहत चीनी बीमारी के कारण जो चीजें बंद हो गई थी तो उसे खोला जा रहा है। आपको बता दें इस अनलॉक 1 के 3 फेज थे, यानी इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहला पार्ट 8 जून से लागू हो गया है जिसमें बहुत सारी चीजों को सरकार की तरफ से खोल दिया गया है। जो इसका दूसरा पार्ट था तो अब वो लागू होने वाला है। आपको बता दें इस दूसरे फेज में ये बताया गया था कि जो भी मेट्रो वगैरह है, स्कूल कॉलेज वगैरह है, इसके अलावा और जो भी शिक्षा संस्थाएं हैं तो वो खुल सकती हैं। लेकिन आपको बता दें ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि अभी चीनी बीमारी को लेकर भारत में हालात इतने ज्यादा खराब हो रहे हैं कि ऐसे में अनलॉक 2 में ये सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, यानी स्कूल कॉलेज वगैरह कुछ भी नहीं खुलेंगे। और मेट्रो पर भी यही लगता है कि अभी मेट्रो नहीं चल पाएगी अनलॉक 2 में भी। लेकिन आपको बता दें कुछ विदेशी फ्लाइट को आने जाने की मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को अब ये अनुमति दे दी है कि वो लोग खुद इस बात का फैसला ले सकते हैं कि कहां पर क्या खुलेगा, स्कूल बंद रखना है या चालू रखना है। तो कई जगहों पर ऐसा हो सकता है कि कहीं पर स्कूल वगैरह खुल भी जाएं, लेकिन फिलहाल ऐसे उम्मीद कोई भी नहीं है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो अनलॉक 2 में शुरू हो सकती है 4 धाम की यात्रा, सरकार जल्द करेगी फैसला। जी हाँ, जो अनलॉक
2 लागू होने वाला है, तो इसमें जो 4 धाम की यात्रा है वो शुरू हो सकती है, ऐसी रिपोर्ट आई है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से जल्दी इस पर फैसला आने वाला है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली में 31 जुलाई तक बंद रहेंगे सभी स्कूल, मनीष सिसोदिया ने दिया है बयान। जी हाँ, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीते रोज शुक्रवार को ये जानकारी दी है कि चीनी बीमारी के चलते दिल्ली के स्कूल को 31 जुलाई तक के लिए बंद कर दिया गया है। यानी दिल्ली में तो अब ये बात पक्की हो गई है कि यहाँ पर जो अनलॉक 2 में छूट मिलने वाली थी, स्कूल कॉलेज वगैरह खुलने वाले थे, अब वो नहीं खुलेंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो झारखंड सरकार ने 31 जुलाई तक बढ़ाया लॉकडाउन। जी हाँ, चीनी बीमारी के संक्रमण की रोकथाम को लेकर झारखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को अब 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। इसकी जानकारी खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी है। लेकिन आपको बता दें, जो कुछ छूट पहले से मिल रही है लॉकडाउन में, वो मिलती रहेंगी। इसके अलावा रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। यानी इस वक्त में कोई भी दुकान वगैरह या कोई भी चीज नहीं खुल पाएंगी। चीनी बीमारी जितनी तेजी से फैल रही है, तो आने वाले दिनों में और भी राज्य इस बात का ऐलान कर सकते हैं, यानी कि लॉकडाउन को बढ़ाने को लेकर। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो रेलवे लगाएगा चीनी बीमारी के लिए सर्विलांस कैमरे, सामने आते ही बता देगा चीनी बीमारी के लक्षण। जी हाँ, चीनी बीमारी से लड़ाई लड़ने के लिए रेलवे लगातार तकनीक का सहारा ले रहा है और इसमें रेलवे को सफलता भी मिल रही है। अब रेलवे ने फैसला किया है कि वो स्टेशनों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित कैमरे लगाएगा, जो कि फोटो की मदद से स्टेशन में घुसने वाले हर शख्स का बॉडी टेम्परेचर माप लेगा और ये भी बता देगा कि किस यात्री ने मास्क पहना है या नहीं। यानी इस कैमरे की मदद से चीनी बीमारी के शुरुआती लक्षण पता चल जाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 1 जुलाई से शुरू होगी पीएम स्वनिधि योजना। रेडी पटरी वालों को मिलेगा सस्ता कर्ज, जो भी छोटे मोटे कारोबारी हैं उनका होगा फायदा। जी हाँ, केंद्र की मोदी सरकार ने लॉकडाउन से प्रभावित रेडी पटरी वालों को राहत देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना 1 जुलाई से लागू होने जा रही है। पीएम स्वनिधि योजना को देश भर में लागू करने और इसमें राज्यों की मदद के लिए 34 सीनियर नौकरशाहों को नोडल अधिकारी बनाया गया है। यानी 1 जुलाई से जो भी ऐसे लोग हैं जो कि रेडी पटरी लगाते थे, छोटी मोटी कोई दुकान चलाते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनकी दुकान बंद हो गई, तो अब सरकार उनको 10,000 रुपए देगी बिना किसी गारंटी के और बिल्कुल आसानी से। आपको बता दें, ये पैसे एक लोन के रूप में दिए जाएंगे, जो कि लोन लेने वाला 1 साल के अंदर इसे चुका सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सावधान, गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद ये 17 ऐप किसी भी वक्त कर सकते हैं धोखा, इसीलिए आपको इसे हटा देना चाहिए। जी हाँ, प्ले स्टोर पर आए दिन किसी न किसी मेलवेयर यानी कि खतरनाक ऐप के आने की खबर सामने आती रहती है। अभी कुछ दिन पहले ही प्ले स्टोर पर 38 खतरनाक ऐप हैं, इसकी पहचान हुई थी। वहीं अब फिर ये ताजा रिपोर्ट आई है कि अब 17 ऐसे ऐप की पहचान हुई है जो कि ट्रोजन फैमिली से हैं। यानी आने वाले दिनों में ये ऐप आपके लिए खतरा बन सकते हैं और ये ऐप जानबूझ के आपको ज्यादा प्रचार वगैरह दिखाते हैं। तो दोस्तों, वो कौन से ऐप हैं जिन्हें आपको अपने फोन से हटाना है, इसके बारे में हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके उसके बारे में जान पाएंगे। दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले हम आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी बता दें। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक ऐसा ऐप आ चुका है जिसकी मदद से आप ये पता कर सकते हैं बारकोड को स्कैन करके कि कौन सा सामान चीन का है या किसी दूसरे देश का है या हमारे भारत देश का है। तो ये काम आपको एक ऐप के जरिए करना होगा। उस ऐप को कैसे इंस्टॉल करना है, उसकी अधिक जानकारी के लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जहां पर जाकर आप इस ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पराठे के बाद अब पॉपकॉर्न पर बढ़ा जीएसटी, 18% की दर से देना होगा टैक्स। जी हाँ, देश में खाने के ज्यादातर सामान पर जीएसटी की दर मात्र 5% है। हाल ही में अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग की कर्नाटका पीठ ने पराठे पर 18% जीएसटी लगाने का फैसला लिया। अब पॉपकॉर्न को सामान्य खाने से हटाकर खास क्लब में शामिल किया गया है। अब पॉपकॉर्न पर 18% का जीएसटी लगेगा। इसका परिणाम ये होगा कि जो पॉपकॉर्न है या पराठे हैं वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा महंगे हो जाएंगे। इसके अलावा और भी जिन चीजों पर जीएसटी बढ़ेगा तो वो चीजें महंगी हो जाएंगी। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि अभी हाल ही में एक ताजा रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि पेट्रोल डीजल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इसीलिए जो बहुत सारा माल ट्रक से आता है तो उसकी ढुलाई का जो खर्चा है अब वो भी बढ़ गया है। तो इसीलिए आने वाले दिनों में जो भी रोजाना की यूज होने वाली चीजें हैं, आटा, दाल, चावल, सब्जी, दूध वगैरह, तो वो सभी चीजें भी महंगी हो जाएंगी। पेट्रोल फिर से महंगा हुआ है, आप देख सकते हैं अगली रिपोर्ट में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लगातार 20 दिनों से महंगा हो रहा है तेल। आइए बताएं पेट्रोल डीजल की कीमत। जी हाँ, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि लगातार 20 दिनों से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है और बढ़ोतरी इतनी ज्यादा हो गई है कि हमारे भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि राजधानी दिल्ली में डीजल का दाम 80 रुपए के पार चला गया है और डीजल पेट्रोल से ज्यादा महंगा हो गया है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक फिर से बीते रोज पेट्रोल 21 पैसे महंगा हुआ है। इस महंगाई के बाद अब राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 80 रुपए 13 पैसे हो गई है। अगर बात की जाए डीजल की, तो डीजल के दामों में भी 17 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। 17 पैसे की बढ़ोतरी के बाद अब राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 80 रुपए 19 पैसे हो गई है। यानी अभी भी डीजल का दाम पेट्रोल से ज्यादा है। हम आपको वैसे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके देश के और भी बड़े बड़े शहरों के पेट्रोल डीजल का ताजा भाव जान पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 125 यूनिट से ज्यादा बिजली पर कटेगी जेब, सरकार ने खत्म की सब्सिडी। जी हाँ, प्रदेश में अब उन बिजली ग्राहकों की राहत कम कर दी गई है जो बेहिसाब बिजली खर्च करते हैं। राज्य सरकार ने महीने में 125 यूनिट से ज्यादा बिजली खपत करने वालों के लिए सब्सिडी घटाने का फैसला लिया है। जो भी ऐसे उपभोक्ता हैं जो कि एक महीने में
125 यूनिट से लेकर 200 यूनिट की बिजली खपत करते हैं तो उनके बिजली बिल में अब 40 रुपए से लेकर 113 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा जो लोग 200 यूनिट से भी ज्यादा खर्चा करेंगे तो इससे भी ज्यादा उनका बिजली का बिल आएगा। ये फैसला हिमाचल प्रदेश की सरकार की तरफ से लिया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एक ही दिन में भूकंप के 3 झटके, रोहतक मेघालय के बाद हिला लद्दाख। जी हाँ, देश में लगातार आ रहे भूकंप के झटके ने शुक्रवार को लद्दाख को हिला दिया। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक लद्दाख में आए भूकंप का केंद्र कारगिल से 200 किलोमीटर दूर था। अच्छी बात यह है कि इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। इससे पहले शाम को मेघालय में भी भूकंप आया था बीते रोज। इसके अलावा बीते रोज रोहतक में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। तो एक ही दिन में हमारे देश में 3 जगह भूकंप के झटके महसूस किए गए अलग अलग समय पर। इससे पहले भी लगातार कई महीनों से रोजाना या एक आध दिन छोड़कर कहीं न कहीं पर भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। तो ऐसे में आपको सावधान रहना होगा। भूकंप से बचने के आपको उपाय पता होना चाहिए। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके जान पाएंगे कि कभी आप भूकंप में फंस जाते हैं तो आपको क्या करना है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बिजली गिरना कैसे हो जाता है जानलेवा, कैसे बच सकती है जान, आइए बताएं इसके बारे में। जी हाँ, अभी पिछले दिनों वज्रपात यानी कि बिजली गिरने से उत्तर प्रदेश और बिहार के कई लोगों की मौत हो गई। बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव ने बीबीसी को बताया है कि अन्य सभी जिलों में हुए जानमाल के नुकसान के बारे में अभी जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही में ये भी बताया गया है मौसम विभाग की तरफ से कि अभी आने वाले दिनों में इस तरह के और हालात रह सकते हैं, यानी कि फिर से बिजली गिर सकती है। तो दोस्तों, अगर कभी किसी पर बिजली गिर जाती है तो उसको आप छू सकते हैं, यानी उसको छूने से आपको बिजली नहीं लगेगी। उसको तुरंत आपको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। इसके अलावा फौरन तौर पर आपको उसकी नब्ज चेक करनी चाहिए कि बिजली गिरने से कहीं उसकी जान तो नहीं चली गई। इसके अलावा जहाँ पर बिजली गिरती है तो वो शरीर में कहीं न कहीं से निकलती है, यानी 2 जगह पर बिजली के झटके या उनके निशान दिख सकते हैं, तो आपको उनको भी देखना पड़ेगा। दोस्तों, इसके अलावा बिजली गिरने से हड्डियां भी टूट जाती हैं। तो बिजली गिरने से आप क्या सावधानी कर सकते हैं, किसी को कैसे बचा सकते हैं, इसके लिए भी एक रिपोर्ट है जिसका लिंक हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि कभी अगर बादल बहुत तेज गरजते हैं और आपके शरीर के रोए अगर खड़े हो रहे हैं तो आपको घर के बाहर नहीं रहना चाहिए। ऐसे हालात में आपको छाते का, इसके अलावा मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे में बिजली गिरने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 27 जून को ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान बिहार में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, असम में, मेघालय में, उत्तर प्रदेश में और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में गरज और चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा तेज बौछारें भी पड़ सकती हैं। इसके अलावा झारखंड में, रॉयल सीमा में, दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु के भी कुछ हिस्सों में, पंजाब में और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के बाकी बचे भागों में, गंगीय पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, तेलंगाना में, कर्नाटका में, केरल में, कोंकण में और गोवा में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा उत्तराखंड में, हरियाणा के भी कुछ हिस्सों में, दक्षिणी गुजरात में और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में हल्की बारिश हो सकती है। कहीं कहीं पर मध्यम बारिश भी हो सकती है। आपको बता दें अभी मानसून अपने देश में शुरू हो गया है, तो इसीलिए देश के अधिकांश इलाकों में अब बारिश शुरू हो रही है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 15 जुलाई को आएगा सीबीएसई 10वीं और 12वीं क्लास का रिजल्ट। ऐसे होगी मार्किंग। जी हाँ, सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के पेपर कैंसिल करने के साथ ही ये ऐलान कर दिया है कि अब रिजल्ट 15 जुलाई तक जारी होंगे। आपको बता दें 10वीं और 12वीं के पेपर बचे हुए थे सीबीएसई के, तो अब वो पेपर नहीं होंगे। चीनी बीमारी को देखते हुए ऐसा फैसला लिया गया है। आपको बता दें ये पेपर 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होने वाले थे, तो अब पेपर तो नहीं होंगे लेकिन अब रिजल्ट बिना पेपर के ही आ जाएगा। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जो ऐसे छात्र हैं जिन लोगों ने 3 से ज्यादा पेपर दे दिए हैं तो उन्हें बेस्ट 3 के औसत पर बाकी सब्जेक्ट में नंबर दिए जाएंगे। यानी जैसे 6 सब्जेक्ट हैं तो बाकी 3 के भी नंबर आपको जो पहले वाले 3 पेपर हैं उसके आधार पर दिया जाएगा। इसके अलावा जिनके सिर्फ 3 पेपर हुए हैं तो उनको बेस्ट 2 पेपर के आधार पर बाकी सब्जेक्ट के पेपर में नंबर दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप सीबीएसई की वेबसाइट पर जा सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 27 जून को यानी कि आज आएगा यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। जी हाँ, यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आज शनिवार को यानी कि 27 जून 2020 को दोपहर 12:30 बजे घोषित किया जाएगा। आपको बता दें 50 लाख से ज्यादा स्टूडेंट अपने रिजल्ट का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। चीनी बीमारी और लॉकडाउन के कारण रिजल्ट आने में देरी हो गई थी, लेकिन आज ये रिजल्ट दोपहर 12:30 बजे आ जाएगा। रिजल्ट कहां पर जाकर चेक करना है इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे। दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश भर के लिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि झारखंड समेत एकाध राज्यों ने लॉकडाउन की अवधि को फिर बढ़ा दिया है, तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि चीनी बीमारी के खतरे को देखते हुए क्या पूरे देश में ही लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा देना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। तो फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए अपने पर्सनल राय के साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सरकारी इंजीनियर बनने का यहाँ है मौका। 1,10,000 रुपए तक मिलेगी सैलरी। जी हाँ, इंजीनियरिंग डिग्री वालों या फ्रेशर के लिए सरकारी नौकरी पाने का अभी एक सुनहरा मौका है। लोक सेवा आयोग में कई पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिनमें आप 24 जुलाई 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग में भी सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आप 14 जुलाई 2020 तक आवेदन कर सकते
सकते हैं। तो ये दो तरह की वैकेंसी है। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके इन दोनों ही वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों, आज 27 जून 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।